Hello बच्चों, let's read the following question. The question says differentiate between oligotrophic and eutrophic soils. So यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है that is nutrient level of soil. So हमारी जो सॉइल है उसमें होते हैं न्यूट्रिएंट्स. अगर हमारी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स नॉर्मल हो तो ठीक है, बट कई बार ऐसा होता है कि कभी कभी कुछ सॉइल्स में न्यूट्रिएंट्स या तो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, लाइक वेरी लेस न्यूट्रिएंट्स, या फिर हो सकता है कि एक्सट्रीमली हाई लेवल हो जाए. सो ये दोनों ही कंडीशंस अनफेवरेबल है. ये दोनों अनफेवरेबल कंडीशंस हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं. सो अगर न्यूट्रिएंट लेवल बहुत ज़्यादा कम है और वो इट इज़ अनेबल टू सस्टेन लाइफ, अगर न्यूट्रिएंट लेवल बहुत ही कम है और लाइफ सस्टेन नहीं कर पा रहा है तो हम उसको बोलते हैं ऑलिगोट्रॉफिक. और अगर हमारा न्यूट्रिएंट लेवल बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी जो सॉइल है उसमें बहुत ज़्यादा पॉइजनिंग हो सकती है बाय एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, तो अगर एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स हैं तो उसकी वजह से हमारी जो सॉइल है उसमें बहुत टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. तो उस टाइप के सॉइल्स को हम बोलते हैं यूट्रॉफिक सॉइल. तो जनरली क्या होता है, जैसे हमारी जो ओलिगोट्रॉपिक सॉइल है उसमें क्या हो रहा है, उसमें हमारे न्यूट्रिएंट्स बहुत कम है. लाइक हमारे को इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे आयरन होता है या नाइट्रेट हो गए, या सॉइल में और क्या होता है, कार्बन होता है, फॉस्फेट्स होते हैं. ये सब बहुत ही लो अमाउंट में होते हैं. तो इन सब की डेफिशिएंसी की वजह से बहुत सारे हमारे डिजीज़ेस हो सकती हैं, कुछ हो सकता है. तो प्लांट्स क्या करते हैं, ओलिगोट्रॉपिक सॉइल में जनरली प्लांट्स क्या करते हैं, ये फॉर्म कर लेते हैं जैसे कि रूट नोड्यूल्स या फिर माइकोराइजा या फिर क्लस्टर्ड रूट्स. ठीक है, इस टाइप के अडेप्टेशंस करते हैं ओलिगोट्रॉफिक सॉइल्स में जनरली प्लांट्स. अगर हमारे जो यूट्रॉपिक है अगर कोई सॉइल, तो उसमें क्या होगा, उसमें हमारे सपोज जनरली नाइट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, बहुत ज़्यादा हाई नाइट्रोजन लेवल होता है. इस टाइप की सॉइल्स का रिज़ल्ट क्या होता है कि यहाँ पे नाइट्रोजन बहुत हाई है और क्या बहुत हाई है, यहाँ पे ऑर्गेनिक कार्बन
बहुत हाई होता है। इस टाइप के सॉइल्स का जनरली रिजल्ट क्या होता है कि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी लॉस बहुत होता है, लॉस होता है। और ऐसी जगहों पे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। और जनरली जो यहाँ पे जो स्पीसीज होती हैं वो होती हैं जनरली एग्रेसिव स्पीसीज, या फिर हम बोल सकते हैं जो इन्वेजिव स्पीसीज होती हैं उनका बहुत ज़्यादा इन्वेजन हो जाता है, बहुत एग्रेसिव स्पीसीज का इन्वेजन हो सकता है। तो इस टाइप से हमारे दो टाइप की सॉइल्स होती हैं, ओलिगोट्रॉफिक जिसमें न्यूट्रिएंट लेवल कम है, और दूसरी होती है हमारी यूट्रॉफिक जिसमें न्यूट्रिएंट लेवल ज़्यादा है। तो इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।